नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, जो गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ही है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। ये माना जाता है कि यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है, जिसका अर्थ होता है नागों के ईश्वर। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिया पर दारुक नाम के किसी राक्षस ने हमला कर दिया था और सुप्रिया और उसके साथियों को एक कारागृह में कैद कर लिया था। सुप्रिया ने अपने और अपने दोस्तों को कैद से छुड़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भगवान शिव उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर वहां पर नागेश्वर के रूप में स्थापित हुए। तो चलिए अब जानते हैं नागेश्वर धाम के आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। जब आप नागेश्वर धाम पहुंचते हैं तब आपको दूर से ही भगवान शिव की एक प्रतिमा दिखेगी, जो 125 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी है। नागेश्वर गर्भगृह में जाना अलाउड तो नहीं है, इसके दर्शन आपको दूर से ही करने होते हैं। नागेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम। गर्भगृह में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें जल अभिषेक करना होता है, और उसके लिए भी एक ड्रेस कोड रहता है, जैसे मेल्स के लिए धोती और फीमेल्स के लिए साड़ी। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और चांदी के नाग की एक आकृति बनी हुई है। शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। अगर हम मंदिर की टाइमिंग्स के बारे में जाने तो मंदिर सुबह 6 से दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है और शाम को 5 से 9:30 बजे तक। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे पहले आपको द्वारका आना होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ही है, इसलिए वहां पर आप बाय रोड, ऑटोज या टैक्सी से भी जा सकते हैं। नागेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए अगर आपको बाय ट्रेन जाना हो तो नागेश्वर जाने के लिए आपको द्वारका या ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आपको बाय फ्लाइट जाना है तो नागेश्वर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट मिलेगा और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट मिलेगा। अगर हम स्टेज की बात करें तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन द्वारका है, क्योंकि वहां आपको बजट के हिसाब से हर तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ द्वारका भी घूमना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी जगहें आपको मिल जाएगी जहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप द्वारकाधीश धाम ही जा सकते हैं, जो कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। इसके अलावा आप बेटा द्वारका जा सकते हैं। द्वारका के मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये बेटा द्वारका एक छोटा सा द्वीप है, जो ओखला के विकास से पहले इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह था। बेटा द्वारका के बाद आप द्वारका बीच घूम सकते हैं। अरब सागर तट के साथ द्वारका बीच शाम को बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह है। द्वारका बीच के बाद आप रुक्मणी देवी टेम्पल जा सकते हैं, गोमती घाट जा सकते हैं, गोपी तालाब, सुदामा सेतु और भड़केश्वर महादेव मंदिर भी आप देख सकते हैं। तो ये थी नागेश्वर धाम और उसके साथ द्वारका के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ नेचर। जय भोलेनाथ।